11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमारा 11 से मल्टीप्लाई होगा। अब डायरेक्ट करेंगे 11 का 8 में मल्टीप्लाई होगा 88 प्लस 11/3। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 11 आपका बड़ा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा डिवाइड करेंगे इसको 88 प्लस 3 होल 2/3 हो जाएगा, होगा ना। और ये जो 3 होल 2/3 दिया है इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं नहीं, यहाँ का नेचुरल नंबर बन गया तो होगा क्या 88 में 3 ऐड होगा 91 होल 2/3। समझ आ रहा है चीज? 17/30 को परसेंटेज में चेंज करिए। अगर 1/30 इक्वल टू दिया है 3 हो जितना पर अपॉन 30 है इसमें याद करना पड़ेगा 1/3। हां जितना पर अपॉन 30 या हाँ जैसे जो मैं लिखवाया अगर आप उतना याद कर लें तो आपको आसानी होगा फ्रैक्शन। मैं बस ये समझा रहा हूँ कि देखो कैसे परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। अभी इसका बहुत ज्यादा यूज आपको कैलकुलेशन में फायदा होता है। ऐसे भी कोई 1/30% निकाल ले रहे हैं। हाँ आपका मन करे तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर दो कि 1/17/30 करना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 0 कर दो 170/3 इसको डिवाइड कर दो। करने में भी है और उस चीज को सीखिए जिससे आपका आसानी होगा सॉल्व करने के लिए। चलो उसको चेंज करके दिखाओ तो ऐसे ध्यान दीजिएगा। इसमें हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ भी 17 से करेंगे और जैसे 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 51 और 17 का 1/3 में मल्टीप्लाई तो 17/3 होगा ना जी। आप यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर बड़ा है ना डिनोमिनेटर से, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा तो होगा क्या 51 प्लस 17/3। अब इसको सॉल्व करोगी तो 5 होल 2/3 होगा तो 51 5 होल 2/3। तो जब इसको सॉल्व करें 51 और 5 ऐड हो जाएगा 56 होल 2/3%। ये आपका 51 में 5 ऐड होगा तो हो जाएगा आपका 56 होल 2/3%। समझ आया? अब अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में चेंज करना हो, जैसे अगर दे दे 103 और 1/3%, इसको अब चेंज बोल दिया जाए कि आप इसको जो है फ्रैक्शन में चेंज करिए। अभी तक हम क्या सीख रहे थे, हम परसेंटेज में चेंज करना सीख रहे थे ना। अब हम सीखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज किया जाए। तो अगर आप ध्यान देंगी तो बेसिक फंडा ये आएगा, बेसिक रूप से अगर आप करेंगे क्या, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इसको ऐड कर लेंगे। अरे क्या होगा 3 3 9 0, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 310/3% होगा। अरे भाई इसको सॉल्व करो तो यही होगा ना 310/3%। समझ आ रहा है? अरे भाई इसका मल्टीप्लाई किया हमने इसमें, इसको ऐड कर दिया, करेंगे तो क्या हो जाएगा 903 और जब 1 ऐड होगा तो 310/3 हो गया। और परसेंटेज का मतलब ये होता है क्या 1/100, तो 310/3 इंटू 1/100 हो जाएगा। ये बेसिक तरीका जो बता रहा हूँ, ये खत्म हो जाएगा। 10 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 31/30 हो जाएगा। एक आपका फ्रैक्शन ये बन गया, ये तरीका हो। बट जो सेकेंड मेथड है सिंपल इसको करना, आपने देखा 100 होल 3 होल 1/3% दिया है, क्या हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते 100% प्लस 3 होल 1/3% में? अरे भाई 100 में 3 ऐड कर दिया, 100% को अलग कर दिया, 3 होल 1/3 ये अलग हो गया, इसको ऐड करने पर 103 होल 1/3% हो रहा है। अच्छा एक चीज समझो, अगर कोई वैल्यू 100% है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। कैसे 100 इंटू परसेंट का मतलब 1/100, 100 से 100 खत्म होगा क्या आएगा 1 आएगा। अगर मान लो मैं पूछा आपसे 200 की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलेंगे सर 2 होगा।
अगर मैं आपसे पूछा 300 की वैल्यू कितनी होगी तो 3 होगा, क्योंकि होगा क्या कि 300 और ये जो परसेंटेज का 1/100 मतलब होता है 100 से 100 खत्म होगा तो 3 हो जाएगा ना, समझ आ रहा है जी। तो इसका मतलब 100% की वैल्यू क्या हो गई 1। अब जो 3 होल 1/3% दिया है ये, अब यहाँ पे याद आता है कि आपको ये याद होना चाहिए कि 3 होल 1/3% को क्या फ्रैक्शन लिखते हैं 1/30, क्या लिखते हैं 1/30, ये याद होना चाहिए, लिखवाया होगा। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है, मान लो आपको याद नहीं आ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो आप इसको सॉल्व कर लो। कैसे 3 होल 1/3 दिया है 10/3 हो जाएगा, जहाँ नहीं समझ आएगा बोलना। तो 10/3% का मतलब क्या होगा 1/100, और जैसे बता रहा हूँ एकदम बेसिक तरह ऐसे अपलोड भी हो जाएगा यूट्यूब पे। तो जब ना समझ आए फिर दोबारा क्लास देख भी लेना, ये नहीं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ ना कि कोई है नहीं सामने से, इसलिए एक एक चीज बता रहा हूँ। तो ये 0 0 खत्म हो जाएगा, तो क्या है 1/30 आया, 10 का 3 मल्टीप्लाई हो तो 30 आया, तो लिख देंगे 1/30। तो क्या आप इसको 1 होल 1/30 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? मन करे ऐसे लिख दीजिए, अदरवाइज इसको फ्रैक्शन में बना दीजिए 30 1/30। अरे 30 बन जाए 30 में 1 ऐड होगा 31/30। तो नोट को समझा रहे हैं। मैंने दिया क्या कि 505 और 5/19% को फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका स्टेप यही होना चाहिए कि आप देख रहे हैं 505 जो है 100 के नियरेस्ट वैल्यू जा रही है, मतलब 505 को क्या लिख सकते हैं 500% प्लस 5/19% लिख सकते हैं ना। 500% की वैल्यू क्या होगी इसका 500% की वैल्यू 5 होगा। अब आपके ऊपर ये आता है कि आपको ये सॉल्व करना है। तो 5/19% को जब आप सॉल्व करेंगे तो 95 का 95 और 95 में जब 5 आपका ऐड होगा तो 100/19 हो गया, और परसेंट का मतलब क्या होगा 1/100, परसेंटेज का मतलब क्या होगा 1/100 हो गया। 00 से 00 खत्म होगा तो क्या आएगा 1/19 आया। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया 1/19। अब आप इसको क्या करो फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 95 का 95 में 1 ऐड होगा कितना हो जाएगा 96/90। अरे आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 होल 1/19, इसी चीज को ऐसे लिख दिया क्या 96/90। क्यों